जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे रेलटेल के बारे में। 321 रुपये का शेयर है। प्रॉफिट सीधा डबल हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। तो एक अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर इस तरीके के थे कि प्रॉफिट कम था और इस समय अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये खुशखबरी वाली बात ही है। और मार्केट बंद होने के बाद ऐसी न्यूज़ निकल कर आ जाए तो हो सकता है कि मंडे को कुछ अच्छा आपको देखने को मिल जाए, लेकिन उससे पहले ज़रूर देख लें कि एक महीने के अंदर कितना शेयर भाग चुका है। ये खेल तो पूरा ख़त्म हो गया, 23% के रिटर्न बन गए। बस यही तो बात मैं आपसे बोलता हूँ कि शेयर खरीदने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए। गिरावटें आपके कितने काम की हैं, कितना नीचे तक ये शेयर गया था, 245 रुपये तक गया। 245 रुपये से आज की डेट में 321 रुपये के आसपास है। हाई कितना मारा, सारी चीज़ें देखनी चाहिए। 5 साल से जो लगातार तेजी इसके अंदर बनी, कभी 100 रुपये के आसपास था, वहाँ से कितना भागा, 596। क्यों नहीं टिक पाया वहाँ पर? 100 रुपये से भागकर यहाँ पर हाई पर क्यों नहीं टिक पाया इतनी जल्दी? सोचने वाली बात है, क्यों नहीं टिक पाया। ये बार बार चीज़ें आएंगी आपके सामने। कोई शेयर होगा 3 साल में ज़बरदस्त भागा होगा, 1 साल में ज़बरदस्त भागा होगा, तो टॉप पर टिक क्यों नहीं पाएगा? अगर काफ़ी रिटर्न बना के दे दिए हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसके बाद शेयर सीधा 281 पहुंच गया। 281 से फिर ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, 425। उसके बाद फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी। क्योंकि 100 रुपये के भाव को किसी का देखने का मन ही नहीं है। 93 के भाव को, 100 रुपये के भाव को कोई देखना नहीं चाहता इस कंपनी के अंदर। बस सिर्फ देखना चाहते हैं कि हाँ, इसके अंदर तेज़ी बनी थी, इस बिहाव पर खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी 300 रुपये के आसपास है। 100 रुपये का शेयर 300 रुपये के आसपास मिल रहा है आपको। तो एक अच्छी बात है कि पहले 100 रुपये का था, आज की डेट में 300 रुपये, ऊपर की साइड में 600 रुपये मारा, तो ऊपर से आधा करेक्ट हो गया। समझ में बात आ रही है आपको? सारी चीज़ें आपको देखनी है। ये कंपनी सरकारी कंपनी है, नवरत्न के नाम से जानी जाती है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अगर बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट क्या करती है, नेशनल वाइड ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करती है, बीपीएन सर्विसेज, टेलीकॉम। इसके अलावा मल्टीमीडिया नेटवर्क है। इसके अलावा अगर देखें तो ट्रेन को कंट्रोल करना, ऑपरेशन करना, उसका सेफ्टी सिस्टम प्रोवाइड करना इंडियन रेलवेज के अंदर, ये इस कंपनी का काम है। शानदार कंपनी का काम है। ठीक है, अगर देखें इस कंपनी को तो लगभग 6000 स्टेशन इंडिया के अंदर अक्रॉस हैं। तो इस कंपनी का देखें तो वहाँ पर बड़ा काम कंपनी का है। ऑल मेजर कॉमर्शियल सेंटर्स के अंदर भी कंपनी का बड़ा काम देखने को मिल रहा है। जी, रिजल्ट्स बता दीजिए। देखिए, रिजल्ट्स में दिखाने वाला हूँ, कम से कम एटलीस्ट, कम से कम कंपनी के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए। अब इस कंपनी के बारे में और थोड़ी सी जानकारी हम निकालते हैं। तो ये कंपनी, इट इज़ एन आईसीटी प्रोवाइडर एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा पैन इंडिया के अंदर ऑप्टिक फाइबर फैले हुए हैं इस कंपनी के। ठीक है, तो 70% कंट्री की पॉपुलेशन को अच्छी सर्विस प्रोवाइड यहाँ पर कर देती है। इसके अलावा बात करें रेल वायर ब्रॉडबैंड सर्विसेज की बात करते हैं, तो ये कंपनी 13th लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है। लगभग 5.8 लाख सब्सक्राइबर इस कंपनी के हैं। 4th लार्जेस्ट सब्सक्राइबर काउंट इन रूरल एरियाज़ की बात करें तो 4th लार्जेस्ट है। इसके अलावा अगर कंपनी के बारे में हम और डिटेल निकालने की कोशिश यहाँ पर करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेज की अगर देखते हैं बिजनेस सेगमेंट के अंदर कंपनी की, तो कंपनी अंडरटेक करती है टेलीकॉम एंड आईटी सर्विस रिलेटेड प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे कि स्पेसिफिक आईटी एंड आईटीईस प्रोजेक्ट, रेलवे सिग्नल जो होते हैं उसका वर्क ऑटोमेटिक किस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा इंक्लूड ओएफसी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिलते रहते हैं। आईपी बेसिस बीएसएस, आईसीटी सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखें तो बड़ा कंपनी का काम यहाँ पर होता है। ठीक है, लेकिन 80% जो रेवेन्यू कंपनी का आता है वो लगभग रेलवे प्रोजेक्ट से ही आता है, अगर फाइनेंशियल ईयर 24 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं। टेलीकॉम सर्विसेज की बात करते हैं तो अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर भी निकालती है कंपनी।
तो यहाँ पर देखेंगे टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज सच एस डार्क फाइबर, टावर कोलेशंस। इसके अलावा अगर देखें तो इंटरनेट बैंडविथ, बीपीएन, रेलटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज, डेटा सेंटर सर्विसेज, मैनेज डेटा सर्विसेज। बड़ा कंपनी का काम है। टेलीकॉम रेवेन्यू की अगर बात करते हैं, एनएलडी से 47%, आईएसपी से 34%, आईपी से 19%। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कितना फैला हुआ है इस कंपनी का, 67,956 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के अंदर, अक्रॉस 7,325 स्टेशन के अंदर, ठीक है, इसकी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात करते हैं तो कितना नेटवर्क इसने कवर कर लिया होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल का लगभग 62,000 रेडियस किलोमीटर के अंदर। इसके अलावा अगर देखते हैं तो इस कंपनी के बहुत बड़ा कंपनी का काम है। और इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं कंपनी के अंदर, तो इस कंपनी के क्लाइंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सेल, ओएनजीसी, गूगल, SECL, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, अमेजोन, ये कंपनी के क्लाइंट हैं। तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं तो कंपनी का अगर ऑर्डर बुक की अगर हम बात करते हैं 2024 के अकॉर्डिंग, कंपनी हैज़ टोटल ऑर्डर बुक 2024 के अकॉर्डिंग बता रहा है, वहाँ से तो काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी है। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट से 40% के ऑर्डर्स, रेलवे से 20%, गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट से 14%, कोल से 9%, बैंकिंग से 8%, अदर से 9%। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर किस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। उससे पहले ज़रूर देख लें कि मार्केट कैप कितना है, 10,000 करोड़ का। ये अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है और शेयर अपने हाई से लगभग 50% गिरा हुआ है ऊपर से। दोस्तों अगर एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं तो सेल्स कितनी हुई थी रेलटेल की, 1,308 करोड़ की। उसके बाद गिरावट हो जाती है 744 करोड़, उसके बाद 951, 913 करोड़। अभी देखिए कितने शानदार रिजल्ट्स आए, 1,669 करोड़, 1,669 करोड़ की सेल्स हुई है। देखिए पहले कभी नहीं दिखा, एक रिकॉर्ड भी बना दिया इसने, एक रिकॉर्ड ही बोलेंगे, काफ़ी शानदार परसेंटेज है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे 233 करोड़ का है, बहुत बढ़िया। इससे देखिए कितना शानदार है, इससे बढ़िया है, इससे बढ़िया है, इससे बढ़िया है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज वाइज में देखें तो 14% का ही है, पहले तो 15-15, 16-16% होता था, लेकिन और मिला के अगर संख्या में देखें, नंबर्स में अगर देखें तो बढ़िया रिजल्ट्स यहाँ पर कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी देखिए 142 करोड़ का है, बढ़िया शानदार है, पिछले क्वार्टर से सीधा डबल हो गया। इससे भी देखिए शानदार है, इस वाले क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो बढ़िया है, एक साल पहले वाले क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो बढ़िया है। तो ओवरऑल मिला के मुझे तो रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं। और इन रिजल्ट्स के अच्छे होने के पीछे कारण एक और है कि इस कंपनी के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो प्रोमोटर की यानी कि सरकार की हिस्सेदारी ज़बरदस्त बनी हुई है, 72.85%, 84%, ठीक है। अब यहाँ पर FI 3.72% देख सकते हैं, पब्लिक 22%। तो आप कहेंगे कि FIDIs ने यहाँ पर ज़बरदस्त खरीदारी की थी इसलिए शेयर भागा, ठीक है। देखिए भागने वाला अगर भागता है, जब ज़्यादा शेयर्स अगर सरकार के पास हैं तो मार्केट में अगर फ्री कम शेयर है तो उसको भगाना बड़ा आसान रहता है। मार्केट कैप कम अगर कम है और फ्री शेयर अगर कम है मार्केट के अंदर जिनमें ट्रेड चल रही है तो उसको भगाना बड़ा आसान होता है। तो बड़ा प्लेयर इन्हीं सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाता है। दोस्तों अगला शेयर होगा इंडस टावर्स लिमिटेड। जब कभी ये शेयर ज़बरदस्त गिरा हुआ था तब हमेशा मैं आपसे बताता रहता था कि ये शेयर बढ़िया है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। देखिए यहाँ पर इस शेयर ने ज़बरदस्त ऊपर 434 रुपये से गिर कर कितना लो बना लिया था। उससे ही पहले देखिए यहाँ पर ये 2021 में गिरता चला गया, यहाँ पर आ गया। तो ये 2023 में ज़बरदस्त कवर किया क्योंकि बड़ी गिरावट थी, देखिए 370 रुपये से गिर कर आधा हो गया। उसके बाद ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई, यहाँ पर देखिए उसके बाद पैसा बना, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट। तो इस लेवल पर ये शेयर को कवर किया गया था नीचे की साइड में। देखिए रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती है, मैं आपको समझाता रहता हूँ कि एक बड़ी गिरावट है, मजबूत कंपनी है, ध्यान आप लगा सकते हैं। देखिए होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। इस कंपनी के बारे में अगर मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे आप? इस कंपनी की बात करते हैं, प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है, क्या काम कर सकते। टावर के नाम से जैसे ही आता है तो इस कंपनी के बहुत सारे टावर्स हैं,
22 टेली कम्युनिकेशन सर्किल के अंदर कंपनी काम करती है। एज ऑफ दिसंबर 2025 की बात करें, खुद के कंपनी के जो ऑपरेट हो रहे हैं 2,59,622 टावर्स हैं। लोकेशन 4,21,822 लोकेशन पर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं हाई कस्टमर कंसंट्रेशन की अगर बात करते हैं तो एयरटेल एंड वोडाफोन से इस कंपनी का लगभग 80 से 85% आता है। इसके अलावा BSNL, MTNL, जियो सभी से आता है। तो क्या रिस्क यहाँ पर है? वोडाफोन। लेकिन वोडाफोन के अंदर भी धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है, ये आपको समझ में जाना चाहिए। चलिए, ये कुछ हिंट आपको मिली है, पूरी जानकारी नहीं मिली है, याद रखें, ये पूरी नहीं हो गई है, पूरी आपको मेहनत खुद से ही करनी है। शेयर का नाम देखिए, गिरावट देखिए, अब 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, गिरावट है। तो इस शेयर के अंदर तो कोई खास तेजी भी नहीं बनी है 1 महीने के अंदर। ठीक है, तो इस पर भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। चलिए रिजल्ट्स इसके देख लेते हैं। दोस्तों, इंडस टावर्स का शेयर अगर आपके पास है तो 14 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कितने कड़ाकेदार आए हैं, कितने शानदार आए हैं। 1 साल पहले 7,727 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 8,000 करोड़ हुआ, उसके बाद 8,100 करोड़, अभी देखेंगे 8,101 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे कोई खास रेवेन्यू तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, तभी तो शेयर के अंदर कोई खास तेजी नहीं बनी है। बनी तेजी कोई खास यहाँ पर? देखिए, तेजी नहीं बनी पिछले 1 महीने के अंदर। जिनके अंदर 1 महीने के अंदर तेजी बनी है ज़बरदस्त, उनके रिजल्ट्स बढ़िया है, खास बात। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए एक बार, 4,424 करोड़ का। उससे पहले 4,400 करोड़ था, 4,500, 4,300 करोड़। उससे पहले देखेंगे 4,300 करोड़, ये आपके सामने है। चलिए नेट प्रॉफिट देख लीजिएगा 1,793 करोड़ का। उससे पहले देखिए 1,700, 1,800, 1,700 करोड़। उससे पहले देखेंगे 1,700 करोड़। ये भी कोई रिजल्ट्स ख़राब नहीं है, फ्लैट रिजल्ट्स हैं, लेकिन शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी है। तो बस उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि फ्लैट रिजल्ट है, कोई ख़ास नहीं है। तो यहाँ पर गिरावट भी हो सकती है, तेज़ी भी हो सकती है। देखिए मार्केट को किस तरीके से सारी चीज़ें पसंद आती हैं। कमाल की बात यह कि यहाँ पर DIs कभी 4% होता था, FIs 23% होता था। तो DIs आज की डेट में कितना है? 4% से 19%। और FIs की बात करें तो 25% की यहाँ पर होल्डिंग है, जबकि 26%, थोड़ा सा और पहले देखेंगे 27% की होल्डिंग थी, थोड़ा सा माल यहाँ पर बेचा गया है। तो ये 2 शेयर्स थे, आपको एक इन्फॉर्मेशन मात्र यहाँ पर मिली है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ खरीदिए बेचिए, नहीं, आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन मिली है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। किसी शेयर को खरीद के होल्ड करना तब तक नहीं कर पाओगे आप जब तक कि उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। कंपनी जो भी खरीदी है आपने, एवरेज भी तभी बना पाओगे जब उसके बारे में पढ़ोगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ कवर करने वाले हैं शानदार, जो कि आपका माइंड हिलाने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।